अगर आपसे पूछा जाए कि आरक्षण क्यों दिया गया, तो सामान्य उत्तर होगा सामाजिक अन्याय को ठीक करने के लिए। भारतीय संविधान भी इसी भावना से बना है। सदियों से चली आ रही जातिगत उत्पीड़न, बहिष्कार और अवसरों की असमानता को संतुलित करने के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दिया गया। ये दया नहीं, बल्कि ऐतिहासिक अन्याय का संवैधानिक सुधार था। लेकिन 2019 में 130वें संविधान संशोधन के जरिए ईडब्ल्यूएस आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग आरक्षण लाया गया और यहीं से एक बुनियादी सवाल खड़ा होता है, क्या ये सच में आर्थिक न्याय है या फिर सवर्ण विशेषाधिकार का नया रूप? सरकार का तर्क था कि गरीबी को आधार बनाकर सामान्य वर्ग के गरीबों को अवसर दिए जाएंगे। यह सुनने में आकर्षक और मानवीय लगता है, लेकिन जैसे ही हम जमीनी हकीकत देखते हैं, तस्वीर बदलने लगती है। अगर गरीबी ही एकमात्र मापदंड है, तो फिर एससी, एसटी और ओबीसी गरीबों को इससे बाहर क्यों रखा गया? भारत में गरीबी और जाति अलग अलग नहीं चलती। आंकड़े, सर्वे और सामाजिक अध्ययन बार बार बताते हैं कि सबसे ज्यादा और सबसे गहरी गरीबी उन्हीं समुदायों में है जो ऐतिहासिक रूप से वंचित रहे हैं। एक दलित, आदिवासी या पिछड़े वर्ग का व्यक्ति अगर 8 लाख से कम आय में जी रहा है, तब भी वही ईडब्ल्यूएस का हकदार नहीं है। उसके लिए गरीबी मायने नहीं रखती, उसकी जाति रखती है। इसके उलट सामान्य वर्ग का वह व्यक्ति जिसने कभी जातिगत अपमान, बहिष्कार या संरचनात्मक भेदभाव नहीं झेला, सिर्फ आर्थिक आधार पर अतिरिक्त 10% आरक्षण पा सकता है। सवाल यह नहीं है कि सामान्य वर्ग के गरीबों को मदद मिलनी चाहिए या नहीं मदद मिलनी चाहिए। सवाल यह है कि क्या यह मदद सबसे जरूरतमंदों को मिल रही है। 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने 3:2 के बहुमत से इस संशोधन को वैध ठहराया। बहुमत का तर्क था कि एससी, एसटी, ओबीसी को शामिल करने से उन्हें दोहरा लाभ मिलेगा। लेकिन असहमति जताने वाले न्यायाधीशों ने एक गहरी बात कही, जब सबसे पिछड़े और सबसे गरीब लोगों को ही बाहर कर दिया जाए, तो वह व्यवस्था न्याय नहीं बल्कि नया अन्याय बन जाती है। ईडब्ल्यूएस आरक्षण अपने मौजूदा स्वरूप में आर्थिक से ज्यादा सामाजिक असमानता को ढकने का औजार लगता है। ये गरीबी का समाधान कम और सवर्ण असुरक्षा का संवैधानिक उत्तर ज्यादा प्रतीत होता है। सच्चा आर्थिक न्याय तभी संभव है जब या तो आरक्षण वास्तव में सभी गरीबों के लिए हो, बिना जाति की शर्त के, या ईमानदारी से स्वीकार किया जाए कि यह व्यवस्था विशेष रूप से एक सामाजिक वर्ग के लिए बनाई गई है। जब तक सबसे कमजोर, सबसे वंचित और सबसे दबे हुए लोगों को ही बाहर रखा जाएगा, तब तक समावेशी न्याय सिर्फ एक नारा बना रहेगा। अब समय है कि इस मुद्दे पर चुप्पी नहीं बल्कि ईमानदार बहस हो। आरक्षण का मकसद बराबरी लाना है, नई असमानताएं गढ़ना नहीं। सम्यक क्रांति की शुरुआत सच बोलने से होती है और सच यही है। अगर यह वीडियो विचार आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपनी राय कमेंट में लिखें और इस संदेश को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। सम्यक क्रांति की यह आवाज तभी मजबूत होगी जब आप इसे आगे बढ़ाएंगे। सुभाष मौर्य, सामाजिक राजनीतिक चिंतक, लेखक एवं विचारक, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश।